अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चार बड़ी अपडेट्स के हवाले से। सबसे बड़ी जो अपडेट्स आ रही है वो है पीएसएल और आईपीएल के आपस में एक मरतबा फिर टकराव के हवाले से। दूसरी बड़ी जो अपडेट है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के हवाले से है। जबकि तीसरी अपडेट वो एक ऐसे प्लेयर की है जो फ्यूचर में पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार बनने जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के आपस में होने वाले मुकाबलों के हवाले से जो कि एशियन गेम्स में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल और आईपीएल के होने वाले एक बड़े टकराव के हवाले से। जिस तरह इस साल के शुरू में पीएसएल और आईपीएल का आपस में टकराव हुआ था, इसी तरह नेक्स्ट सीजन में भी दोनों लीग्स का आपस में टकराव होता दिखाई दे रहा है। और ये मुमकिन है कि पीएसएल एक मरतबा फिर अप्रैल मई की विंडो में होगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पीसीबी ने जो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट का शेड्यूल अनाउंस किया है उसके मुताबिक फरवरी और मार्च की विंडो में नेशनल T20 कप होने जा रहा है। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि पीएसएल या तो मार्च के एंड में शुरू होगी या अप्रैल के स्टार्ट में। और आईपीएल को देखें तो बीसीसीआई भी यही प्लानिंग कर रहा है कि वो मार्च के मिड में या एंड में वो आईपीएल का स्टार्ट कर देगा, क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से अप्रैल और मई की विंडो प्लेयर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी यही कोशिश कर रहा है कि वो मार्च में आईपीएल का स्टार्ट करवा दे। अगर आईपीएल भी मार्च में स्टार्ट होती है और पीएसएल मार्च के एंड में स्टार्ट होती है या अप्रैल में स्टार्ट होती है, तो इस तरह इन दोनों बड़ी लीग्स का एक मरतबा फिर टकराव होगा। और सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? वो पीएसएल का होगा, पीसीबी का होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टार क्रिकेटर्स होते हैं वो पैसे के चक्कर में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफर की जाती है, तो वो फिर आईपीएल की तरफ रुख कर लेते हैं, जिसकी वजह से पीएसएल की जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाती है। बड़े स्टार्स पीएसएल में आते नहीं है, रिटायर क्रिकेटर्स आते हैं या ऐसे प्लेयर्स आते हैं पीएसएल में जो आईपीएल में पिक नहीं किए जाते। तो इस तरह फिर पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाता है। इसलिए पीसीबी को चाहिए कि पीएसएल को हमेशा फरवरी और मार्च की विंडो में ही कराए, क्योंकि पीएसएल के आज तक जितने भी सीजन्स कामयाब हुए हैं वो फरवरी और मार्च की विंडो में ही कामयाब हुए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान की 5 मैचों की वनडे सीरीज ऐलान की है वो मई के मिड में होने जा रही है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने 15, 19, 21, 23 और 25 मई को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। और ये सीरीज पाकिस्तान की 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस काफ़ी हद तक साउथ अफ्रीकन कंडीशन से मिलती जुलती हैं और पाकिस्तान वहां खेलकर अपनी तैयारियों को भरपूर तरीके से सरअंजाम दे सकता है। लेकिन वहां भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, और वो ये है कि अगर आईपीएल के जो प्ले ऑफ्स हैं या आखिरी राउंड है वो मई के मिड में चला गया तो फिर काफ़ी जो नामी ग्रामी इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, जिससे पाकिस्तान की तैयारियों को भी थोड़ा सा धचका लग सकता है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि क्या पता आईपीएल पहले ख़त्म हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आजकल जिस तरह इंग्लिश क्रिकेटर्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जोश पाया जाता है, पॉसिबल है कि वो आईपीएल को छोड़कर अपनी टीम की नुमाइंदगी करें। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे सितारे फ्यूचर स्टार के हवाले से जो कि अगले आने वाले 5 से 10 साल का बेहतरीन प्लेयर साबित हो सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो प्रेशर सिचुएशन में खेलना जानता है, जो स्ट्राइक रोटेशन जानता है, जो तेज खेलना जानता है, जो अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन खेलना जानता है, और ऐसा प्लेयर, ऐसा टैलेंट जो फास्ट बॉलर्स को भी शानदार खेलता है और स्पिनर्स को भी उम्दा तरीके से हैंडल करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फरहान यूसुफ के हवाले से। फरहान यूसुफ पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा वक्त में बेहतरीन टैलेंटेड बैट्समैन है, और सबसे अहम बात जो है वो मिडल आर्डर का प्लेयर है। मिडल आर्डर में पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर ही चाहिए जैसा फरहान यूसुफ है, क्योंकि फरहान यूसुफ जिस अंदाज में स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रोटेशन करता है और जो पावर हिटिंग करता है वो शानदार किस्म की है। और इसी को लेकर गुज़श्ता रोज फरहान यूसुफ ने अपनी जो काबिलियत है एक मरतबा फिर शो की है, और लाहौर कलंदर्स की तरफ से ग्लोबल सुपर लीग के इफ्तिताही मैच में शानदार 50 स्कोर किया है। फरहान ने ये 50 सिर्फ 21 बॉलों पे की है, उस सिचुएशन में आके की है जहां लाहौर कलंदर का कोई बैट्समैन टिक के खेल नहीं पा रहा था, जहां अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर 16 गेंदों पे 12 रन बना रहा था, वहां फरहान यूसुफ ने आके 21 बॉलों पे 50 की है, और ये ग्लोबल सुपर लीग की हिस्ट्री की तेज तरीन 50 है।
फरहान की शानदार बैटिंग की वजह से एक तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला और सबसे अहम बात लाहौर कलंदर को जीत मिली। लिहाजा पीसीबी को चाहिए फरहान यूसुफ को जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान के व्हाइट बॉल स्क्वाड्स का हिस्सा बनाए, क्योंकि फरहान एक तो बैट्समैन काबिल है और फील्डर उस जैसा तो पाकिस्तान सर्किट में इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। अब आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के आपस में होने वाले एशियन गेम्स के टाकरे के हवाले से। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के आपस में टकराव एशियन गेम्स के शुरू में मिड में होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों को सीडेड टीम रखा गया है, जबकि बाकी जो टीम्स हैं वो अनसीडेड हैं। इससे ये कन्फर्म है कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश ये डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगे, जबकि बाकी जो छोटी टीम्स हैं वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए मैचेस खेल के ग्रुप स्टेज से वो फिर क्वालिफाई करेंगे। इस तरह इन दोनों टीमों के आपस में क्वार्टर फाइनल होते नहीं दिखाई दे रहे, जबकि सेमीफाइनल भी होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे क्वार्टर फाइनल खेलेगा और भारत जो है वो पहला क्वार्टर फाइनल खेलेगा। जबकि जो क्वार्टर फाइनल के नताइज हैं उनके मुताबिक जो पहली टीम होगी वो चौथी टीम से सेमीफाइनल खेलेगी, जबकि दूसरे नंबर वाली टीम तीसरी टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। इस तरह पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल भी होता दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर दोनों टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया तो फिर शायकीन क्रिकेट को फाइनल, एशियन गेम्स का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता दिखाई देगा, जिससे दोनों मुल्कों के शायकीन काफ़ी ज़्यादा महजूज हो सकते हैं।